Hello students, today we are starting the chapter of physics, motion and time of class 7th. आज हम मोशन और टाइम क्लास 7 का चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं. इसमें थोड़ी सी जर्नल चीज़ें डिस्कस करेंगे और ये चैप्टर मैं ज़्यादातर एनसीईआरटी के हिसाब से ले रहा हूँ और कुछ प्राइवेट पब्लिकेशंस में कुछ टॉपिक इंक्रीज भी दे रखे हैं, उनको भी थोड़ा बहुत डिस्कस करने की हम कोशिश करेंगे. न्यूमेरिकल कैसे करने हैं, फॉर्मूले कैसे हैं, हमारा मोशन क्या चीज़ होती है, टाइम क्या चीज़ है, हमें दो चीज़ ही इसके अंदर पढ़ने हैं और बिल्कुल फंडामेंटल तरीके से पढ़ेंगे जिससे हर बच्चे को हर चीज़ आसानी से समझ में आए. तो सबसे पहले इसके अंदर मेजरमेंट की बात आती है. टॉपिक के अंदर ही मेजरमेंट क्या चीज़ होती है हमको सबको पता है, हम जानते हैं मेजरमेंट क्या चीज़ है, लेकिन एक्चुअल में हम उसको डिफाइन नहीं कर पाते मेजरमेंट क्या है. जैसे किसी अननोन क्वांटिटी को किसी नोन क्वांटिटी के साथ में कंपैरिजन करना, उस चीज़ को मेजरमेंट कहते हैं. जैसे मार्केट में गए, हमको शुगर खरीदनी है 1 kg, तो 1 kg का मास तो है, वजन तो है 1 kg का, लेकिन शुगर आपकी कैसी हुई, अननोन क्वांटिटी हो गई. उस शुगर को हम बीम बैलेंस में रखेंगे. जब उसका 1 kg के बराबर वजन हो जाएगा, उसका कंपैरिजन बराबर हो जाएगा, तो उसको ही हम क्या कहते हैं, मेजरमेंट कहते हैं. ठीक है. उसके बाद में फिजिकल क्वांटिटीज आती है. फिजिकल क्वांटिटी जैसे हमारी लेंथ है, वेट है, टेम्परेचर है, टाइम है, स्पीड है, ये सारी आपकी फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं जिनको हम आसानी से मेजर कर सकें. ऐसी क्वांटिटीज को हम फिजिकल क्वांटिटीज कहते हैं. अब आपकी बात आती है स्टैंडर्ड यूनिट्स. स्टैंडर्ड यूनिट्स क्या है? देयर वाज अ नीड फॉर यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट which could be uniformly used by everyone. Such unit are called standard units and this system is called SI. SI का फुल फॉर्म होता है सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल, SI सिस्टम. अब देखो, जैसे बॉय है, इंग्लिश में लड़के को हम बॉय कहते हैं, हिंदी में लड़का कहते हैं, और अलग अलग भाषाओं में लड़के को अलग अलग नाम से जाना जाता है. अगर हम कहीं पर चले जाएं और किसी दूसरी भाषा का यूज़ करें, मराठी का, बंगाली का या और दूसरी भाषा का यूज़ करें और लड़के को हम प्रोनाउंस करें, लड़के को बोले, तो उसको हम अलग अलग भाषा में बोलेंगे, हम समझ नहीं पाएंगे. तो इन सब चीज़ों को मिलाकर एक नाम रख दिया गया जिससे हम बोलते हैं बॉय. बॉय से हर भाषा में, हर कंट्री में, हर स्टेट में आसानी से समझ सकते हैं कि बॉय का रेफरेंस क्या है. इसलिए स्टैंडर्ड यूनिट्स, इनको मेजरमेंट करने के लिए हमने फिक्स बना दिए हैं जो पूरे वर्ल्ड में उन्हीं यूनिट्स के द्वारा समझी जाती है. और इस सिस्टम को हम SI सिस्टम कहते हैं. क्या कहते हैं? SI सिस्टम. और SI सिस्टम का फुल फॉर्म होता है सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल. ठीक है. सम स्टैंडर्ड यूनिट्स इन योर सिलेबस यूनिट्स आर, कुछ हम जो आपके सिलेबस के रिलेटेड स्टैंडर्ड यूनिट्स दे रखी है उनको ले रहे हैं हम. जैसे आपकी फर्स्ट आती है लेंथ. लेंथ हमारी फिजिकल क्वांटिटी है. फिजिकल क्वांटिटी, और इसकी यूनिट SI यूनिट ले रहे हैं हम. SI यूनिट. तो फिजिकल क्वांटिटी हमारी फर्स्ट क्या हुई? लेंथ. और लेंथ को मेजरमेंट करते हैं हम मीटर में, और इसका सिंबल होता है स्मॉल एन. सेकंड फिजिकल क्वांटिटी हुई हमारे पास में मास. मास को मेजरमेंट करते हैं हम किलोग्राम में, और इसका सिंबल होगा केजी. थर्ड ले रहे हैं हम टाइम. टाइम का मेजरमेंट करते हैं हम सेकंड में. फोर्थ टाइम के बाद में टेम्परेचर. टेम्परेचर को मेजरमेंट करते हैं हम केल्विन में, और इसका सिंबल होता है के. इतनी यूनिट्स हमें आपके 7th क्लास में डिस्कस करनी है. कुछ और भी सिस्टम है हमारे यूनिट्स के. कुछ हमारे अदर सिस्टम भी हैं यूनिट्स के. तो अदर सिस्टम यूनिट्स के ले रहे हैं. इसमें है सबसे पहले हम FPS ले रहे हैं. इसमें लेंथ, मास,
किस में मेजरमेंट होते थे उसको डिस्कस करेंगे। एफपीएस में एफ का मतलब होता है फुट, पी का मतलब पौंड और एस का मतलब होता है सेकंड। पहले स्टार्टिंग में यूनिट इसमें यूज करते थे हम मेजरमेंट करने के लिए। उसके बाद में सिस्टम हमारा आया सीजीएस। सीजीएस में यूनिट्स को मेजरमेंट करते हैं। सी का मतलब हुआ लेंथ को मेजरमेंट करेंगे सेंटीमीटर में, और इसको मास को करेंगे ग्राम में, और टाइम को करेंगे सेकंड में। उसके बाद में आया एमकेएस। एमकेएस को हम एसआई सिस्टम भी कहते हैं, जो आजकल हमारा अडॉप्ट होता है, यूज होता है, मोस्टली एमकेएस को ही यूज करते हैं। और ये एमकेएस सिस्टम में क्या है हमारे पास में, इसके लिए मीटर, इसके लिए किलोग्राम, और इसके लिए टाइम के लिए हमारे पास में कितना आ गया, सेकंड आ गया। तो ये हमारे कुछ अदर सिस्टम थे जिनमें यूज किया जाता है। मोस्टली इस सिस्टम को हम यूज करते हैं अपनी एसआई सिस्टम के अंदर। अब कुछ हम डेफिनेशंस कंसीडर करेंगे कि हमारे पास में डेफिनेशंस हैं, जैसे अब नेक्स्ट डेफिनेशन ले रहे हैं मोशन की। मोशन क्या चीज होती है। अब जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं, इधर मूव कर रहा हूं, मेरी वहां पर पोजीशन अलग थी, इधर पोजीशन अलग है, अब इधर फिर मैंने चेंज कर दी अपनी पोजीशन। ये मेरी पोजीशन टाइम के अकॉर्डिंग चेंज हो रही है। जैसे आपका टाइम भी चेंज होता जा रहा है उसी हिसाब से पोजीशन। सपोज 1 मिनट में मैं यहां पे था, तो 2 मिनट में इधर आ गया, 3 मिनट में उधर पहुंच गया, तो ऐसे हर मिनट में मेरी पोजीशन चेंज हो रही है। जब किसी ऑब्जेक्ट की टाइम के अकॉर्डिंग पोजीशन चेंज होती है, उस प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं, मोशन कहते हैं। इफ एन ऑब्जेक्ट कैन चेंज, इफ एन ऑब्जेक्ट कैन change its position with time is called motion. Second, rest. अब इसमें तो रेस्ट में क्या है कि हम एक ही जगह पे, जैसे मैं यहाँ पे हूं, इधर ही खड़ा हुआ हूं, कहीं अपना मोशन नहीं, मूव नहीं कर रहा, तो इस चीज को हम क्या बोलेंगे, रेस्ट कहेंगे। When if an object cannot change its position with time is called rest. इसको हम रेस्ट कहेंगे। रेस्ट के बाद में आता है एक लीनियर और स्ट्रेट मोशन। लीनियर और स्ट्रेट मोशन। लीनियर हो या स्ट्रेट मोशन हो, इसका मतलब क्या हो, कोई ऑब्जेक्ट आपका सीधा चल रहा है। इन दिस टाइप द ऑब्जेक्ट ट्रेवल इन अ स्ट्रेट पाथ। In this type of motion, an object can travel in straight line कह दो या पाथ कह दो, एक ही चीज है। नेक्स्ट है सर्कुलर मोशन। circular motion. In this type of motion, an object can travel in a circular path
ये हमारा सर्कुलर मोशन कहलाता है। नेक्स्ट टॉपिक ले रहे हैं हम पीरियोडिक मोशन। अब देखो पीरियोडिक मोशन क्या होता है। पीरियोडिक मोशन का मतलब है कि कोई भी मूवमेंट हो रहा है और एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल के हिसाब से हो रहा है, उसको हम पीरियोडिक मोशन कहते हैं। मतलब उसका मूवमेंट एक फिक्स टाइम इंटरवल पे है, उसको हम पीरियोडिक मोशन कहेंगे। एग्जाम्पल के लिए क्या है हमारा पेंडुलम जैसे, एग्जाम्पल क्या है हमारा पेंडुलम। अब पेंडुलम में देखो कैसे होता है, ये हमारा पेंडुलम है, इसको इसकी पेंडुलम की लेंथ कहते हैं और ये आपकी मेटेलिक की बॉब होती है। इसकी मीन पोजीशन ओ पर है, ये जो मैंने ओ लिख रखा है ये इसकी मीन पोजीशन है ओ, ठीक है। अब इस पेंडुलम को मैंने यहां से इधर स्ट्रेच कर दिया, इधर कर दिया, इसको खींच दिया। अब ये घूमकर यहां से इस पोजीशन पर आएगा, तो इसका जो टाइम इंटरवल है इतना, ये पीरियोडिक है, मतलब यहां से इधर चलेगा, इधर से इधर चलेगा, ये फिक्स पर आपका मूवमेंट करेगा। इसी को हम सिंपल पेंडुलम कहते हैं, ये मोशन ऑफ पेंडुलम कहते हैं। ये आपका पीरियोडिक मोशन कहलाता है। आपने अपनी वॉच में भी देखा होगा, घड़ियां होती हैं, घर के अंदर पेंडुलम की वॉच होती है, तो इसका मूवमेंट आपका ऐसे ऐसे फिक्स घूमता रहता है, तो ये आपका पेंडुलम का मूवमेंट होता है इस टाइप से। अब ले रहे हैं स्लो एंड फास्ट मोशन। स्लो एंड फास्ट मोशन ज्यादातर आप लोग जानते हो कि क्या है। एग्जाम्पल के लिए लें, जैसे दो बॉयज हैं, ठीक है, दो बॉयज हैं, एक बॉय हमारा ये है, और ये दौड़ लगा रहे हैं, ठीक है, ये फर्स्ट बॉय है और ये सेकंड बॉय है। तो दोनों एक साथ में जब दौड़ लगाएंगे तो फर्स्ट बॉय क्या करेगा, फर्स्ट बॉय की स्पीड हमारी कैसी हो जाएगी, कम, और सेकंड बॉय स्पीड से कैसे दौड़ेगा, ज्यादा। तो हम ये कह सकते हैं जिसकी स्पीड कम थी, मतलब जिसने डिस्टेंस ट्रेवल करने में टाइम कम लिया था, जिसने कम टाइम में डिस्टेंस कवर किया था, वो आपका स्लो मोशन शो करेगा। और जिसने टाइम उसी ही टाइम में, कम टाइम में डिस्टेंस ज्यादा कवर किया था, वो आपका फास्ट मोशन करेगा। तो वही हमने इसमें डेफिनेशन लिखी है, इफ वन ऑब्जेक्ट कवर्स अ पर्टिकुलर डिस्टेंस इन लेस टाइम एंड अदर ऑब्जेक्ट कवर्स द सेम डिस्टेंस in more time, then the first object is said to be moving slowly while the second object is said to be moving faster. Definition क्लियर हुई, एक बार फिर से बता देता हूं। if one object covers a particular distance in less time, ठीक है, उसी टाइम, मतलब कि टाइम सपोज हमारा 5 मिनट का टाइम है हमारे पास में, या 10 मिनट का टाइम ले लेते हैं, ठीक है, और इसमें तो फर्स्ट वाला मूव कर रहा है बॉय, इसमें सेकंड वाला 10 मिनट में, तो इसमें जो टाइम था 10 मिनट का, इसके दोनों का टाइम तो इक्वल है, लेकिन डिस्टेंस फर्स्ट वाले ने तो सपोज किया है कवर इसके अंदर 1 किलोमीटर, या कर देते हैं इसको 2 किलोमीटर डिस्टेंस, ठीक है, और इसने डिस्टेंस कवर किया है ज्यादा, इसने कर दिया डिस्टेंस हमारा 3 किलोमीटर। तो इसकी मोशन कैसी हो गई, ये वाला बॉय हमारा कैसा है, स्लो मोशन, कैसा आएगा, स्लो, और ये वाला बॉय हमारा कैसा आएगा, आपका फास्ट मोशन। ये आ गया फास्ट मोशन में, और ये आ गया हमारा स्लो मोशन में, ठीक है, ये हो गया हमारे पास में टाइम के हिसाब से। अगर टाइम के हिसाब से डेफिनेशन के अकॉर्डिंग कंपैरिजन करें तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हम इस टाइम समझ सकते हैं, दोनों का टाइम आपका बराबर है, ये डिस्टेंस 2 किलोमीटर ट्रेवल कर रहा है और ये डिस्टेंस आपका 3 किलोमीटर ट्रेवल कर रहा है। क्लियर, ये हमने स्लो एंड फास्ट मोशन के बारे में डिस्कस कर लिया है।